नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज़ में कुछ खराश सी होगी। आपको शायद समझ में आए या ना आए, इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। और बाकी आप देखिए, हम निकल चुके हैं एक फिर से गुड़गांवा के लिए, यानी कि गुरुग्राम। और ये हरे भरे खेत दिख रहे हैं आपको सारे में, चारों तरफ गेहूं ही गेहूं खड़ा है। और आप ये देखिए, भिवानी से और गुड़गांवा करीबन लगभग 150 के आसपास है, 100 या 150 के बीच पड़ता है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। और हमें जाना पड़ा मजबूरी में कैब से, क्योंकि इनको भी वायरल आया हुआ है, सर को, मुझे भी वायरल है, बेटी की भी तबीयत ख़राब है। बेटी और बेटा दोनों इस टाइम गुड़गांवा थे। और हम लोग यहाँ से कैब करके गए, हालांकि घर में गाड़ी खड़ी थी पर हिम्मत नहीं थी चलाने की, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले ही महाकाल उज्जैन जाके आए थे अपनी गाड़ी से, तो थोड़ा थकावट और वायरल सबको आ रखा था। और आप ये देखिए, यहाँ पर गुड़गांवा आ चुका है, मतलब धनकोट या चंदू जो आसपास का एरिया है ना, वो एरिया है। और बीच में तो ऐसे खेत आते हैं जैसे एकदम गांव का सा दिखता है। और फिर आगे आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी। मतलब लगता है कि एकदम से कहाँ, कोई कौन से शहर के अंदर आ गए हम। और आना भी बहुत ज़रूरी था, वरना हम नहीं जाते, हमने मना किया था बेटे को। पर देखिए दोस्तों, अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है या कोई अच्छी चीज़ लेता है, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे तरक्की करें या उनकी खुशी में हम शामिल हुए। और बच्चों का भी रहता है कि अपने पेरेंट्स को हम बुलाएं अपने पास। तो बेटे ने इसीलिए हमें वहाँ बुलाया था कि मैं, मम्मी आप लोग आओ, कितने कोई पैसे बात नहीं, गए कैब कर तुम्हारे? देता हूँ। और ये देखिए, हम पहुँच गए स्कोडा के शोरूम पे। हमें आइडिया नहीं था, उसने ड्राइवर भैया ने गाड़ी बहुत धीरे चलाई, बहुत धीरे चलाई। हम 2 बजे निकले थे, उन्होंने हमारे को 5:30 बजे पहुँचाया। तो ये फाइनली जो है स्कोडा का शोरूम है, यहाँ हम आ चुके हैं। लेकिन बच्चे नहीं आए थे दिल्ली से, उनको टाइम लग गया था, कहीं जाम वगैरह में वो फंस गए थे। तो ये सर यहाँ बैठे हैं और थोड़ा सा गुस्से में थे कि देखो बच्चे अभी तक नहीं आए और हमारे को बुला लिया है, क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और ये इन्होंने, शोरूम वालों ने, स्कोडा की देखिए, इनकी जो क्रॉकरी है उस पर ब्रांड का नाम है। और हमारे लिए गरम गरम कॉफ़ी थी और स्नैक्स वगैरह थे, तो अच्छा लग रहा था। हम बैठे थे इंतज़ार में, और करें भी क्या, कॉफ़ी ही पिए बैठ करके। बच्चे होते तो तुरंत डिलीवरी बोलो लेके कुछ। निकल जाते। और दिमाग में एक ये डर बैठा हुआ था कि बोलो। 6 बजे शोरूम बंद हो क्या जाएगा, बोल रहे 6 बजे शोरूम बंद हो जाएगा। तो ये गुस्से में इधर यही देख कह के रहे थे बोलो। कि वो कहाँ है। ना बोलना है हम ना लोग साढ़े सुनना है, क्या पाँच बज बोल गए रहे हैं, हो? भिवानी से आ चुके हैं और वो दिल्ली से गुड़गांव अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो साथ में हम नाश्ता भी कर रहे थे। और मैं बैठी बैठी देख रही थी कि जैसे ये स्कोडा की कुशाक है, और एक हमारे पीछे है वाइट कलर की काइलिक, हमें काइलिक की लेनी थी। और ये रेड कलर में खड़ी है, ये पता नहीं कौन सी है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर है मतलब स्कोडा की। और बड़ा अच्छा लग रहा है। इन 4-5 सालों के अंदर देखिए, मतलब अ, बेटा लगा लो या भाई भगवान का आशीर्वाद लगा लो, जिसकी वजह से हम गाड़ियाँ बदल रहे हैं नाउ एंड देन। तो हमने ये वाला लिया था जो काइलिक जो है। और गाड़ी काफ़ी अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। तो मैंने अभी देखी तो नहीं थी, क्योंकि हाँ, अब उन लोगों ने देखी टेबल पे ये केक वगैरह रख के बुक्के वगैरह दे दिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले अंदर शोरूम के अंदर ही उन्होंने केक कटिंग करवाया था। और इसका जो सेरेमनी है, जो बुक्के वगैरह दे करके फॉर्मेलिटी, एक बड़ी सी वो कागज़ वाली जो की देते हैं, वो उन्होंने दे दी थी। तो इसके बाद गाड़ी की डिलीवरी जो थी वो शोरूम से नीचे थी, ये अंदर इन्होंने चाबी वाबी की सारी फॉर्मेलिटी कर दी थी। और अब की बार ये बाहर आ करके उन्होंने देखो गाड़ी ओपन करके, और ये जो इसके साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ फ़ोटो अंदर शोरूम में इतने खिंचवा लेती हूँ, क्योंकि अंदर पेपर वर्क चल रहा था तो कुछ और था नहीं। तो मैंने बेटी को बोला कि चलो कुछ थोड़ा बहुत बना दो, देख लेते हैं। गाड़ी अपनी तो अभी नीचे तैयार हो रही है, वो जो भी कुछ उसका कर रहे थे। तो इतने यहाँ पर मैंने ये कुछ फ़ोटो भी क्लिक कराई, कुछ रील्स बनवाई। और अभी मैं इंतज़ार कर रही थी कि बेटा कब आए, और मैं इनको बोल रही थी कि गाड़ी देख लो अंदर से कैसी है, मतलब क्योंकि
ये अब की बार हम पहले पहले तो इससे पहले मारुति की थी, बलिनो ली हमने ग्रे कलर के अंदर। फिर हमने ये मारुति की, हमारे पास बहुत पहले एक वाइट कलर की थी, फिर स्विफ्ट वाइट ली, फिर हमने क्या नाम है थार ली ब्लैक में, फिर हमने जिमनी ली ब्लैक में, फिर ब्रेजा ली वाइट में। अब की बार बेटा बोला कि मम्मी अगेन वाइट कलर लेंगे, और ये बेटी भी देख के आ रही थी गाड़ी, बोली मम्मी अच्छी लग रही है देखने में तो। और बाकी देखो खुशी होती है बच्चा जब कुछ खरीदता है नया या मतलब लेता है, तो बहन को भी माँ बाप को भी कि भाई हमारा बच्चा कुछ नाम अच्छा कर रहा है, और उसका गाड़ियों का शौक भी है, और उसका चैनल भी है हर्ष व्लॉग करके, तो उसका गाड़ियों का ही काम है। तो वो जब भी कोई नई गाड़ी आती है तो कहता है मेरे को ये लेनी ये लेनी। तो अभी हमने ये ले ली, और बस अब हम कह रहे थे कि अब निकलते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी लगभग 7 साढ़े 7 का टाइम हो चुका था। तो मैं यहाँ इसमें बैठ रही हूँ, तो बेटा बोला कि मम्मी आप जो ये गार्ड भैया खड़े रहते हैं इनको कुछ दे देना पैसे वगैरह ना। तो बस मैं बैठ करके और पैसे वैसे निकाल रही थी, देख रही थी इनको, बोली कि इसको पैसे देने हैं, आपकी तरफ ही है वो। और ड्राइवर साइड में खड़ा था, और मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, सर को भी खांसी आ रही थी और मुझे भी खांसी आ रही थी। तो बेटी हंसने लग गई कि देखो बोला जा नहीं रहा है, और मम्मी कोशिश कर रही है कि अपनी ओरिजिनल आवाज़ में व्लॉगिंग कर ले, क्योंकि बाद में एडिट वगैरह करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और जैसे तैसे मैंने अपनी खांसी को रोका। तो मैं इन बुक्कों को देख रही थी कि इनमें स्मेल आ रही है, लेकिन जुकाम की वजह से मुझे कोई खुशबू तो नहीं आई, क्योंकि इसमें गुलदाउदी डहलिया वगैरह के फ्लावर लगे हुए थे, बाकी 2 3 इसमें रोज़ भी थे, और बुक्का देखने में बड़ा सुंदर था। तो यहाँ से वो खड़ा है, देखिए सामने गार्ड भैया, उनको पैसे दे करके। और मतलब ये बेटे को बोल रहे थे कि बेटा मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, वरना मैं भिवानी से ही चला के लिया था। तो बोले पापा आप एक बार इस बस इससे बाहर निकाल दो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आपके होते हुए मैं गाड़ी ड्राइव करूँ, नई गाड़ी है आप इसको चलाइए। तो यहाँ से इन्होंने गाड़ी उसको गार्ड को पैसे दे दिए, और यहाँ से अब बस निकाल कर ये शोरूम के बाहर ही जस्ट खड़े कर देंगे। तो बेटा देखो अर्नव के साथ आ रहा है, मेरे भतीजे के साथ, और अपना बैग वैग ले करके, क्योंकि 2 दिन वो हमारे पास गाड़ी की मंदिर में धूप वगैरह लगवानी है, पूजा वगैरह करवानी है। तो यहाँ से हम बस अब बैठेंगे। और आप देखिए शाम को 7:30 का टाइम हो चुका है, और लाइटें बिल्डिंग में लग चुकी हैं। दिन में ये इतनी सुंदर नहीं लगती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रात में जब इनमें कलरफुल लाइटें जलती हैं तो ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़े शहर में आ गए। और वैसे भी गुड़गांव कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, काफ़ी अच्छा बड़ा शहर है। पर वही है कि यहाँ पर एक्सपर्ट होना चाहिए गाड़ी चलाने वाला भी, और जिसको सारे रास्तों की नॉलेज हो कि हाँ एग्जैक्ट हम इधर जाएंगे। रेड लाइट वगैरह का काफ़ी रहता है। तो ये इधर से बस अब हम भिवानी के लिए निकल चुके हैं अपनी गाड़ी लेकर के। और आते समय तो सच में उन्होंने भैया ने हमें बड़ा बोर किया, 60 से ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ी को नहीं चलाया, और हम बहुत लेट हो गए थे। तो अभी जा कर के तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम जाके अपनी गाड़ी की पूजा वगैरह करवा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सभी मंदिर वगैरह जो हैं वो बंद हो चुके होंगे। और ये देखिए अब पहुंच गए हैं अपने घर और भिवानी, और यहाँ पर गाड़ी खड़ी की है। तो हमारे जो अंदर डॉग्स हैं, मेरे जो बच्चे टेडीज का इनको आवाज़ आ गई है तो भौंक रहे थे। तो अभी हम बस अपना गाड़ी से उतर के देखा, क्योंकि सामान वगैरह कुछ जो छोटा मोटा बैग वैग पानी की बोतल लेके गए थे उनको लेके अंदर घर की तरफ जा रहे हैं। और बेटी को मैं यही बोल रही हूँ कि बेटा अब तो पूजा वूजा का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, सुबह ही आप पूजा करना। और ये देखिए गली वाले जो डॉग हैं वो भी भाग भाग के आगे खाने के लिए खाने का इंतज़ार कर रहे थे। और ये इधर से मैं सामने की तरफ मैंने कि थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग में भी हमारी पूजा नहीं हो पाई, कुछ ऐसी दिक्कतें या अड़चनें मतलब आ रही थी, एक से एक तो सभी की तबीयत डाउन थी। तो शाम को मैंने बेटी को बोला कि 4:30 बज गए हैं, अब इसकी आप पूजा वगैरह थोड़ी सी कर दो सगुन की, फिर गाड़ी को मंदिर में लेके जाएंगे। हमारे पास में ही है देवसर माता पहाड़ी के ऊपर, तो वहाँ हमको गाड़ी अपनी लेके जानी थी, और पंडित जी से बाकायदा इसकी पूजा करवानी थी। तो बेटी ने घर पे जो शगुन का तिलक वगैरह लगाना था वो लगा दिया। और वरना गाड़ी हर बार जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं, हम अपने ससुराल राजस्थान में जाते हैं और नंदों के यहाँ जाके उनसे भी तिलक कराते हैं, बेटी भी तिलक करती है। और देवसर और मेरे मायके में एक बाबा जी हैं, वहाँ पर भी उनके यहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। तो यहाँ हवा चल रही थी उसकी वजह से उससे ना बोली मम्मी एक बार आप थाली पकड़ो, और मैं दीपक लगा के इसको गाड़ी को धागा काला बांध देती हूँ। तो बस वही उसी में लगे हुए थे। और अब उसके तुरंत बाद हम देवसर के लिए निकलेंगे,
क्योंकि वहाँ भी फिर लेट हो जाएगा तो मंदिर वगैरह पुजारी जी बंद कर देते हैं। और चलो मंदिर भी बंद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर पंडित नहीं मिलेंगे तो पूजा करवाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फाइनली वो जनवरी से बेटा इंतज़ार कर रहा था कि मेरी गाड़ी कब आएगी कब आएगी। तो अब उसकी गाड़ी आ गई है, उसकी फेवरेट गाड़ी। ठीक है, बच्चे कमाए, बच्चे प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ते रहे, माँ बाप को तो यही चाहिए और इसी में खुशी होती है। मंडे को हमने ये गाड़ी ली थी, लेकिन बस कुछ कारण ऐसे हो गए, तबीयत या कहीं मतलब लगा लो कि जिनकी वजह से व्लॉग थोड़ा सा 2-3 दिन लेट हो गया। और फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है और बच्चे भी खुश हैं, बेटी भी खुश है, तो उसने अपना पूजा वूजा करके और ये कर दिया है। तो अभी मैं यही कह रही थी कि बस अब तुरंत बैठो और चलो तो मैं यही बोल रही थी कि बेटा जल्दी करो, कहीं लेट ना हो जाए, और चल के मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनसे भी गाड़ी का तिलक वगैरह करवा लेते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी फिर। 2 दिन हो गए गाड़ी को आए हुए और इसकी तिलक पूजा नहीं हुई है। थोड़ा अच्छा लगता है, भगवान का भी आशीर्वाद ले लें कि बच्चे कामयाब होते रहें और भगवान अपनी मेहरबानी सभी के ऊपर बना के रखे, सभी जिनके जो सपने हैं वो पूरे हुए। और जब बच्चे ऐसे छोटे छोटे खुशियों में माँ बाप को शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली अब देखिए हमारी देवसर माता जी भी पहुँच गए हैं और अब पुजारी जी ने ही नीचे आकर के गाड़ी की पूजा की थी। पहाड़ी के ऊपर मंदिर है और ये देखिए यहाँ का दरवाज़ा है। उन्होंने ये तिलक बड़ा वाला जो उन्होंने ही किया था। वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी।